नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आगे चलते हैं कथा की ओर। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब क्या था, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर पहुँच गई। कुछ जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, अब तुम दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। तब माता लक्ष्मी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा की ओर ऐसा क्या रहस्य है जो भगवान विष्णु मुझसे छुपाना चाहते हैं और मुझे मना किया गया है कि दक्षिण की ओर मत जाना। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और वह भगवान विष्णु के पीछे पीछे उनके साथ दक्षिण दिशा की ओर चली गई। कुछ ही आगे चलने पे उन्हें एक सरसों का खेत दिखा जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों के फूलों को देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी और फिर आगे बढ़ने लगी। और आगे जाने के बाद एक गन्ने के खेत में माता लक्ष्मी गन्ने तोड़कर उनके रस चूसने लगी और उसी क्षण भगवान विष्णु आए और माता लक्ष्मी को यह सब देखकर उन पे नाराज़ हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था कि दक्षिण की ओर मत जाना, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुल्म में इसी किसान के घर में 12 वर्ष तक निवास करोगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वैकुंठ धाम की ओर चले गए। उसके बाद माता लक्ष्मी उस किसान के घर में रहने लगी। एक दिन उस माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस लक्ष्मी का पूजन करो और उसके बाद रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन ही अन्न धन से भरपूर हो गया और स्वर्ण आदि से भर गया। माता लक्ष्मी ने किसान को धन्य से पूर्ण कर दिया। उसके बाद किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए और फिर 12 वर्ष के बाद माता लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हो गई। और जब विष्णु जी माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तब उस किसान ने उन्हें जाने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देगा, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इन्हें बड़े बड़े ना रोक सके। ये तो इन्हें मेरा श्राप था कि 12 वर्ष इन्हें तुम्हारे घर में रहना था, इसीलिए यह 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करती रही। अब तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठी था, वह बोला, मैं माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब माता लक्ष्मी आई और उन्होंने कहा, मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करना। कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और मेरी पूजा करना और तांबे के कलश में जल भरकर मेरे निवास स्थान पर रख देना जहाँ मेरी प्रतिमा होती है। जिस तांबे के कलश में तुम रुपए और श्रवण रखोगे मैं उसी पे निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी। इस एक दिन की पूजा से इस पूरे वर्ष मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊँगी। ये कहकर वह दीपकों की तरह चारों तरफ दिशाओं में रोशनी की तरह फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा के अनुसार वैसा ही किया और उसका घर श्रवण और धन से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन
लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस की संध्या में यमदेव नियमित दीपदान किया जाता है। फलस्वरूप उपासक और उसके परिवार को मृत्युदेव यमराज को उससे सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से यदि गृह लक्ष्मी दान पुण्य करे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। बर्तन खरीदने की परंपरा को पूरा अवश्य किया जाना चाहिए। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदें, क्योंकि पीतल महर्षि धनतेरस धातु एक अहम धातु है। इससे घर में सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन व्यापारी विशेष रूप से नए खाते खरीदते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी एक विशेष परंपरा है। चंद्रमा का प्रतीक शांति मनुष्यों को जीवन में शीतलता प्रदान करता है। चांदी कुबेर की धातु धनतेरस पर खरीदने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा की वृद्धि होती है। संध्या में घर, मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और दीपावली को शुभ आरंभ होता है। धनतेरस की पूजा यदि विधि विधान से की जाए तो उनके घर में पूरे वर्ष धन की कमी नहीं होती और वह घर भी रोग से मुक्त होता है। तो यह थी धनतेरस की कथा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए। एक गांव में पहुंचकर उन्होंने अपना वेश बदलकर साधु और साध्वी का वेश धारण किया। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, आज क्या पृथ्वी लोक पर किसी उद्देश्य से आए हैं? क्या किसी भक्त पर कोई संकट है जिसके कारण आप मुझे भी साथ ले आए? तब श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि इस पृथ्वी लोक में सब अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इतने कष्ट सहने के बाद भी यह पुण्य कैसे कमाते हैं, साथ ही भक्ति करते हैं या नहीं। सबसे पहले वह श्री हरि और माता लक्ष्मी एक धनी सेठ के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सेठ जी को आवाज़ दी और आवाज़ सुनकर सेठ जी बाहर आए। भगवान विष्णु ने सेठ जी से कहा, आप पर तो माता लक्ष्मी की बहुत कृपा है, फिर भी आप बहुत परेशान हो, इसका क्या कारण है? उन्हें देखकर वह रोने लगे और कहा, साधु बाबा, मेरे कष्ट का कारण यह धन है जिसे आप लक्ष्मी जी की कृपा कह रहे हो। मेरा सारा धन मेरे बेटे समेट कर चले गए और घर छोड़कर हमें यहाँ अकेला कर दिया। अब इस घर में मैं और मेरी पत्नी रहती है। वह बहुत बीमार रहती है और अपने बेटों को याद करती है। यदि यह धन ना होता तो मेरे बेटों को लालच ना होता और हमारे बेटे हमारे साथ होते। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, सेठ जी, आपके कष्ट का कारण धन नहीं, आपके बुरे कर्म हैं। आपने यह सब धन गरीबों पर अत्याचार करके कमाया है और उन्हीं बच्चों ने अत्याचार के पैसों से अपना पालन पोषण किया है। इसी कारण वर्ष आपके दोनों पुत्र उसी धन को अपना पिता मान बैठे। यह कहकर विष्णु और लक्ष्मी आगे चले गए। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक किसान अपने मरे हुए बैल के पास जाकर रो रहा है। माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? इस पर किसान ने कहा, धन के लालच के कारण मेरा बैल मर गया। ज़्यादा धन कमाने की इच्छा के कारण मैं इसे दिन में खेतों में काम करवाता था और रात में कूलों में लगाकर इससे बहुत धन कमाता था, लेकिन अब मुझे भूखा मरना पड़ेगा। अगर संसार में धन ना होता तो मुझे लालच ना होता और ना मेरा बैल इस तरह से मर जाता। तब लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, यह क्या माया है? मैं तो सोच रही थी कि इस संसार में धन और वैभव के कारण सब मेरी पूजा करेंगे, लेकिन यह तो धन से ही परेशान है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं देवी, यह सब कर्मों का फल है।
यह बैल पिछले जन्म में एक साहूकार था। लोगों को पैसा उधार लेकर अपना गुलाम बना लेता था और उसे दिन रात काम करवाता था। उसी को चुकाने के लिए इस जन्म में यह बैल बना और आज इसका कर्ज उतर गया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, किंतु इन सब परेशानियों के कारण सब कितने परेशान हैं। मुझे लगता है धन ही इनकी परेशानी का कारण है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अभी कोई नहीं, आगे चलते हैं। आगे कुछ दूर आगे चलकर उनको एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के बाहर एक दीपक जल रहा था। भगवान विष्णु और लक्ष्मी उस कुटिया के समीप गए और आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है। तभी एक औरत बाहर आई और बोलने लगी, साधुजनों, आप मेरी छोटी सी कुटिया में आए, आपका स्वागत है। उसके बाद दोनों अंदर चले गए। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, आपके घर के बाहर दीपक जल रहा था, इसका क्या कारण है? औरत ने कहा, मेरा नाम सुजाता है और मैं यह दीपक रात में जला के रखती हूँ ताकि कोई अंधेरे से ना गुजरे और रास्ता ना भटक जाए, और यदि उन्हें कोई कष्ट हो तो हम उनकी मदद कर सकें। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हम तुम्हारे घर भोजन करना चाहते हैं। यह सुनकर सुजाता ने कहा कि आपको कुछ समय इंतज़ार करना होगा। मेरे पति अभी काम कर रहे होंगे, वह मजदूरी कर कर खाने का सामान लेकर आएंगे, तभी मैं आपको भोजन करा पाऊंगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारे पास धन नहीं है? यदि तुम्हारा पति चला जाए तो क्या होगा? तब सुजाता ने कहा, श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें एक वक्त का खाना अवश्य मिल जाता है, वही हमारे लिए काफ़ी है। भगवान की कृपा से हम आज तक भूखा नहीं सोए और आज भी नहीं सोएंगे। इससे ज़्यादा का लालच हमें नहीं है। कुछ समय बाद सुजाता का पति सामान लेके आ जाता है और दोनों खाना परोसते हैं और साधु साध्वी के सामने खाना रखकर सुजाता ने कहा, यह रूखा सूखा हम भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। आप भी प्रसाद समझकर भोग लगाइए, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भोजन किया। इसके बाद माता लक्ष्मी जी ने कहा, हमने तो भोजन कर लिया, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा सुजाता। यह सुनकर सुजाता ने कहा, अभी एक चावल का दाना बचा है, वही हमारे लिए काफ़ी है। हे भगवान का प्रसाद है, देखने को भी मिल जाए, यह भी एक सौभाग्य की बात है। उनका समर्पण देखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने अपने असली रूप में आ गए और श्री हरि विष्णु ने कहा, बड़ा धन संतोष का है। धन सभी के लिए आवश्यक है, किंतु लालच में फंसा इंसान उस धन का भी सुख नहीं उठा पाता। तुम दोनों ने आज खुद भूखे रहकर हमें भोजन कराया। आज से इस घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। और दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर गए और बोले, भगवान, यदि कुछ देना है तो अपनी भक्ति दे दो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयारी होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो? प्रभु विष्णु बोले, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तभी कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ज़रूर तुम आ सकती हो, पर मेरी एक शर्त है। तुम मेरे साथ तो चल सकती हो, लेकिन तुम जब धरती पर पहुँचोगी तो धरती पर पहुँचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और भगवान विष्णु के साथ धरती लोक पर आ गई। जब वह पृथ्वी लोक में पहुंची तो उसने देखा कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है।
उसी समय सूर्य का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और वह भगवान विष्णु को भी भूल गई। धरती को उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। पता नहीं चला क्योंकि चारों तरफ धरती पर हरियाली ही इतनी थी। अच्छे अच्छे पंछियों की चहचहाहट, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, उन्हें उन सब चीज़ों से उत्तर दिशा में देखना पड़ा। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नज़र आया और वह उस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल देखने लगी और बगीचे के अंदर जाकर उन माता लक्ष्मी ने उस बगीचे में एक फूल तोड़ लिया। उसी समय भगवान विष्णु वापस लौट आए और यह देखते ही भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, देवी, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ ही आपने जो वचन दिया था कि उत्तर दिशा में नहीं देखना। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्हें पता चला कि उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, इस सुंदर पृथ्वी को चारों तरफ हरियाली को देखकर मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस मालिक से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक इस बगीचे के मालिक के घर पर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ वापस बुला लूँगा। माता लक्ष्मी चुपचाप सर झुकाकर प्रणाम कर अपनी गलती का एहसास करके उन्होंने उनकी शर्त मंजूर कर ली और माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके माधव की झोपड़ी में जा पहुँची। वहाँ माधव ने उन्हें देखा और पूछा, बेटा तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मैं आपके घर का सारा काम कर दूँगी, बस आप मुझे अपने घर में एक कोने में आश्रय दे दो ताकि इससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूँ। उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी तो मुझे उनका गुजारा करना था ना। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी उनकी झोपड़ी में अंदर आ गई और वहाँ शरण ले ली। माता लक्ष्मी को पूरे 3 साल तक उस माधव के घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ा। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली और धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनाने लगे और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीवी ने गहने बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में इस औरत ने मेरी किस्मत बदल दी। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम करके वापस लौटा तो उसने अपने घर के द्वार पर देखा। तभी उसने एक औरत को देखा जो कि पूरे गहनों से लदी हुई थी। वह उसके पास गया और बोला, अरे यह तो मेरी चौथी मुँह बोली बेटी है, यह तो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप लग रही है। तभी माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। वह सब माता लक्ष्मी को देखकर हैरान हो गए। तभी माधव ने माता लक्ष्मी के पैर पकड़ लिए और कहा, माता लक्ष्मी, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैंने आपका आह्वान भी नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ लक्ष्मी हंसी और प्रसन्न होकर बोली, तुमने मुझे एक बेटी की तरह रखा,
तुमने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जैसा तुमने खाया वैसे मैंने खाया। कभी तुमने अपने बच्चों और मुझ में कोई अंतर नहीं किया। मैं तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं लक्ष्मी माँ तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक तुम इस धरती पे रहोगे तब तक तुम्हें कभी भी धन की कमी ना होगी। तुम हर गुरुवार भगवान विष्णु की उपासना करना और उनका व्रत करना। वह व्रत बहुत ही फलदायी होता है और जो भगवान विष्णु की पूजा करता है तो मैं अत्यंत प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु में लक्ष्मी और लक्ष्मी विष्णु समाये हैं। इसलिए जो गुरुवार की पूजा करता है मैं उन्हें मनवांछित फल देती हूँ। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। व्रत की कथाएं और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूं क्यों माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के पैर दबाती है। कथा सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं आगे कथा की ओर। शास्त्रों में और तस्वीरों में देखा गया है कि देवी लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों में बैठकर उनके पैर दबाती है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हम आज करने जा रहे हैं। एक बार की बात है, नारद जी ने देवी लक्ष्मी से पूछा कि वह हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती है, जिसके उत्तर में माता लक्ष्मी ने कहा कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। एक ओर जहाँ महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों के पैर में राक्षसों दैत्य गुरु का शुक्राचार्य। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है तथा इससे धन लाभ का योग बनता है। यही वजह है कि मैं हमेशा श्री हरि के चरण दबाते हूँ। पुराणों के माने तो देवी लक्ष्मी को श्री हरि ने अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने वश में रखा है, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखती है। जो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास है वह धन तथा संपत्ति है, क्योंकि श्री नारायण इसका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती है। इसके साथ ही इससे जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी से बहुत ईर्ष्या करती थी। उनकी ईर्ष्या का कारण था क्योंकि वह लक्ष्मी बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसकी आंखें बेढंगी थी, बाल फैले हुए थे और बड़े बड़े दांत थे। वह देवी लक्ष्मी से बहुत जलती थी। जब भी वह अपने पति यानी विष्णु जी के पास होती थी तब लक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। ये बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि तुम मेरे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब लक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता, इसलिए जहाँ भी माता लक्ष्मी रहेगी वहीं मैं पहुँच जाऊँगी। माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई और उन्होंने लक्ष्मी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। जहाँ गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस रहेगा वहीं तुम्हारा निवास होगा। ऐसे में माता लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों से गंदगी दूर करती रहती है, जिससे लक्ष्मी कभी भी उनके पास ना जाए। जैसा कि कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य बहुत बार आपके जीवन में आने का मौका ढूंढता रहता है। इसी तरह लक्ष्मी भी घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने की प्रतीक्षा करती है, क्योंकि जहाँ पर भी गंदगी, लालच और ईर्ष्या होती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास खत्म हो जाता है और लक्ष्मी आ जाती है। इसलिए समय समय पर और हर समय पर लक्ष्मी माता का जाप करना चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी का निवास ना हो। धन्यवाद।